नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में आखिर क्या बोल गए आनंद मोहन के बेटे अंशुमन। एटा में कैसे मिरहची पुलिस को मिली बड़ी सफलता और घाटमपुर भीतरगांव से घाटमपुर की ओर जा रही बुलेरो भादेवना तालाब में पलटी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां आनंद मोहन शिवपुर गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे हुए थे। अनावरण के पश्चात आनंद मोहन ने कहा कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जब इतिहास में प्रसिद्ध हो गया तो महाराणा प्रताप का इतिहास में स्थान आप इसी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है, उन्हें जीने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम में आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमान आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे पिता को फिर से जेल जाना पड़ा तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार की जनता और आनंद मोहन के समर्थक उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अभी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे पूछिए। सर, नोटबंदी जो 2000 के नोट बंद किया जा रहा है उस पे अब कब खुलता है कब बंद होता है ये बंद करने वाले से सर, जेल से निकलने के बाद चालू क्यों हुआ? जेल से निकलने के बाद सर युवा में उत्साह भर रहे हैं, ऐसा आगे भी कार्यक्रम चलते रहेगा क्या? एकदम अनवरत लगातार हार्डनेस। आगे क्या मुद्दा होगी आपकी? मुद्दा जो है अभी तो रैली है, पटना में एक रैली करेंगे ना, नवंबर महीने में एक बड़ी रैली करेंगे 10 लाख लोग। इसके लिए निमंत्रण भी सबको दे रहे हैं। जगह जा रहे हैं, पिता का जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी युवा और जितने उनके चाहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी है। युवाओं को संदेश सर क्या देना चाह रहे हैं? यही संदेश है कि सब लोग एकजुट रहे और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों ने हमें पिछले 15 साल तक पिता के अनुपस्थिति में भी साथ दिया, उसी तरीके से आगे भी साथ बरकरार रखें। रोहतास बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना मिरहची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना मिरहची थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 5 दिन पूर्व हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। शराब न पिलाने को लेकर युवक की हत्या की गई थी। मौके पर बरामद हुई अंगूठी के आधार पर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये हत्या की गई और पुलिस को किस प्रकार से कामयाबी मिली? देखिए, दिनांक 18 मई को थाना मिरहची क्षेत्रांतर्गत मेन रोड के किनारे दतेई मंदिर से कुछ दूरी पर एक मृतक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई। 2 लोग नामजद किए गए थे। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन की तो उनकी घटना में संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत हुई। तदोपरांत घटना के समय घटनास्थल से बरामद एक अंगूठी पर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त की तलाश को प्रारंभ किया, तो पुलिस एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में इसमें कामयाब हुई और पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक और अभियुक्त एक शराब के ठेके पर शराब पीने के लिए गए थे। वहां पर मृतक के पास एक नोट की गड्डी 27,000 रुपये की थी, जिसमें से 500 रुपये की नोट निकालकर उसने शराब के ठेके पर दिया और कुछ पैसे उसमें से मृतक ने अभियुक्त से रास्ते में रोककर जबरदस्ती मांगना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में मारपीट हुई, गुत्थम गुत्था हुई और मृतक के द्वारा अभियुक्त की उंगली काट ली गई। तदोपरांत अभियुक्त ने मृतक को गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। बताया हत्या की वजह क्या थी? मुख्य हत्या की मुख्य वजह थी पैसे को मांगना शराब पीने के लिए और पैसे को न देने पर आपस में मारपीट के कारण ये हत्या की घटना कारित की गई। कितने लोग शामिल थे इसमें? एक अभियुक्त सुखबीर नाम का, जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के समय पहने हुए कपड़े जिसपे खून इत्यादि लगे हुए थे वह भी बरामद कर लिया गया है। घटना स्थल से जो अंगूठी बरामद हुई थी उस अंगूठी के मिलती अभियुक्त की पूर्व की फोटोग्राफ भी पुलिस ने बरामद की है, जिससे भी ये मिलान करना संभव हो पाया। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर भीतर गांव से घाटमपुर की ओर जा रही बोलेरो भादेवना तालाब में पलट गई। एक की मौत हो गई और कई के घायल होने की सूचना मिली। ये घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोट होने की सूचना मिली है। और इस रोड पर लगातार हो रहे एक्सीडेंट की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश ट्रैफिक नियम पालन करने का आदेश देती है, मगर कुछ ड्राइवर बंधु उसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं। दुर्घटना से देर भली जहां मौके पर एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना एचौड़ा कंबोह क्षेत्र के ग्राम नहरौली निवासी शाहिद पुत्र ग्यासुद्दीन अपनी छत पर सो रहा था। तभी पड़ोस के युवक फराइम से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फराइम, उर्मान, मन्नान एवं कमरुल निशा ने शाहिद को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल शाहिद को परिजन आनन फानन में थाने लेकर पहुंचे, जहां पर थाना पुलिस ने शाहिद को इलाज के लिए CHC असमोली भेज दिया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। पीड़ित के भाई ने बताया कि फराइम दबंग किस्म का आदमी है, आए दिन गांव में लड़ाई झगड़े एवं चोरियों को अंजाम देता रहता है। ये कई मुकदमों में पहले भी लिप्त है, इससे गांव में सभी लोग डरते हैं। वहीं पीड़ित ने थाना पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले? नहरोली। अच्छा, ये झगड़ा हुआ, क्या मामला पूरा? झगड़ा भैया ऐसा हुआ था, ये हमारी 2 छतें हैं। अच्छा, ये कौन है आपका जो ये चोट लगी? ये भैया हैं हमारे बड़े भाई। अच्छा, सगे भैया हैं? जी, सगे भैया। अच्छे, बताइए। तो भैया जैसे हमारी एक नीची छत है, एक लेंटर की छत है। हाँ। तो हमारे पिताजी ऊपर सो रहे थे। अच्छा। तो नीचे वाली छत पे ऐसा हमारे पिताजी ने पेशाब करा, तो ये हमारे अब्बा ने जैसे धोती बांधी ना, तो ये दूसरा लड़का जिससे लड़ाई हुई है वो ये कहने लगा कि क्या बोलते हैं, तुम इधर को मुँह करके क्यों धोती बांध रहे हो? तो हमारे अब्बा बोले कि भैया मैं तो नीचे वाली छत पे हूँ यार, मैं तो इधर को बांध भी ना रहा। छत कूद का आकर उसने हमारे अब्बा के रैपट मार दिया। अब मैं दुकान पर से आया था, मेरी मोटरसाइकिलों की दुकान है मनोटा पुल पे, मैं दुकान पर से आया था, मैं ऊपर को गया तो अब हमारे अब्बा को चिपटी हो रही थी, मैंने जाकर बचाया। बचाने के बाद फिर हमारे बड़े भैया आ गए। बड़े भैया आने के बाद वो दूसरी छत पर चढ़कर उसके दूसरे भैया ने, उर्मान ने जो अद्धा मारा, तो भैया के हमारे ये आँख पे ये सब में अद्धा लगा है। कितनी चोट है आपके भैया की? भैया की आँख का गुल्ला जो है ये पूरा दब गया है नीचे को, बांसा फट गया है नाक का, पूरी हाँ हिल रही है। अच्छा, जिन लोगों ने मारा क्या नाम है उनके? एक का नाम फराइम है, एक का नाम क्या बोलते हैं उर्मान है, एक का नाम वो है, वाले का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये आपके गाँव के ही हैं? कोई गाँव के ही हैं, इन पर कई केस पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा। हाँ, ये तो लड़ाई करते हैं ये हर किसी से। अच्छा, अब कितनी चोट आई है आपके भैया की? भैया के बहुत चोट है, यहाँ से मना कर रहे हैं, मुरादाबाद लेकर जा रहे हैं। आँख में बहुत ज़्यादा चोट है, आँख नहीं खुल रही उनकी, तो ये फटी पड़ी है, वो हाँ हिल गई पूरी। कितने लोगों की चोट आई है? लोगों के 3 की चोट आई। अच्छा, ठीक है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए सेंट जेवियर्स विद्यालय जमौली में 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। प्रबंधक दीपक जायसवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि पढ़ाई के अतिरिक्त ऐसी गतिविधियां छात्रों के लिए मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होती हैं। ऐसे आयोजन छात्रों के जीवन में सृजनात्मक कार्यों के प्रति उत्सुकता बढ़ाते हैं। समर कैंप के प्रथम दिन नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डांस, एरोबिक एंड जाम्बा, फायरलेस कुकिंग, सलाद, डेकोरेशन, क्राफ्ट मेकिंग, बेबी पूल पार्टी, आर्ट, योगा, हॉर्स राइडिंग, एयर गन शूटिंग और स्काउट के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जलालपुर अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां किसान सम्मान निधि से वंचित पात्र किसानों की समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में ग्राम सभा स्तर पर सोमवार से विशेष कैंप का आरंभ हुआ, जो आगामी 9 जून तक चलेगा। इस क्रम में विकासखंड जलालपुर के ग्राम अशरफपुर मजगवा स्थित पंचायत भवन पर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक किसानों ने अपनी समस्याओं से मौजूद संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया। किसान श्याम नारायण, रामकरण, आशाराम, सेवाराम, रक्षाराम समेत अन्य ने शिकायत की कि पात्र होते हुए भी उन्हें सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो रही है। इस अवसर पर उपस्थित प्राविधिक सहायक कृष्ण किंकर तिवारी ने शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया और बताया कि ये विशेष शिविर 9 जून तक चलेगा, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। किसान सम्मान निधि को लेकर लोग परेशान हैं, आप क्या कर रहे हैं सर? तो इसके लिए विभाग हमारा 22 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में ग्राम स्तरीय कैंप लगा रहा है। जिन किसान भाइयों का डीजल किसान नहीं आ रहा है, ये आ रहा था बंद हो गया है, उसी
इसी समस्या का निराकरण करने के लिए प्रत्येक दिनांक को 22 से ग्राम वाइज प्रत्येक दिनांक को उनके यहाँ कैंप लगेगा और एक गांव में एक दिन और दिनांक के हिसाब से 22 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कैंप का आयोजन है, जिसमें किसान भाइयों द्वारा बताई गई समस्या का निराकरण करने के लिए पीएम किसान में उनको अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी ये आपको कैंप में लेके आना है। उसके बाद हमारे साथ वहाँ पे कर्मचारी रहेंगे, कृषि विभाग के हम स्वयं रहेंगे, नायब पंचायत स्तर पर संबंधित लेखपाल रहेंगे और सेक्रेटरी रहेंगे संबंधित। तो ये सब बैठ के कैंप में इस समस्या का निराकरण करेंगे। अभी तक किन जगहों पर आप कर चुके शिविर और किन जगहों पे बाकी? क्योंकि 22 तारीख से लगा हुआ था तो आज 22 तारीख का पहला ही दिनांक अशरफपुर मझगवां लगा हुआ था। अशरफपुर मझगवां में ये शिविर लगाया गया था, जिसमें से किसान आए और उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया गया। और बाकी अगर कुछ अदर विभाग से संबंधित रहता है तो उसके भी सब वहाँ पे बैठे रहते हैं, जिसका समस्या का समाधान तुरंत करने की कोशिश करते हैं। जलालपुर अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां अनियंत्रित बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। दरअसल जलालपुर नगर के व्यस्ततम मालीपुर मार्ग पर यादव चौराहे की तरफ से आ रही एक बोलेरो के सामने अचानक एक बाइक सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बोलेरो का चक्का नाले में जा फंसा, जिसके बाद जेसीबी द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद बोलेरो को बाहर निकाला गया। वहीं इस सड़क दुर्घटना में चालक को मामूली चोट आई है और गाड़ी में मामूली क्षति के अलावा किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां महेशपुर प्रखंड में पत्थर माफियाओं के बुलंद हौसले के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पत्थर माफिया नियमों कानूनों को ताक में रखकर क्रेशर मशीन चला रहे हैं। पत्थर को खदान से लाकर दिन तो दिन रात भर क्रेशर चलाई जाती है। महेशपुर प्रखंड के धवा डंगाल, कुसुम डंगाल, रद्दीपुर, अमलागाछी आदि जगहों में जितने भी वैध क्रेशर हैं, सब अवैध तरीके से रात भर चलाए जाते हैं। प्रशासन पत्थर माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महेशपुर प्रखंड के लोगों को उठाना पड़ रहा है। प्रशासन विधि व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। गिट्टी क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को, कायदों को ताक पर रखकर बगैर प्रदूषण नियंत्रक यंत्रों के क्रेशर को चलाया जा रहा है। हवा में धूल उड़ रही है, बीमारी हो रही है। ग्रामीण जिले में गिट्टी क्रेशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों को ताक पर रखकर काले पत्थर का कारोबार करने का मामला हमेशा प्रकाश में आता रहता है, लेकिन पाकुड़ प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्बुआ से है, जहां गंगा दशहरा पर्व करीब होने के बावजूद प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धूपाप धाम में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई है, जबकि गंगा दशहरा पर्व पर धूपाप धाम में स्थित आदि गंगा गोमती में लाखों श्रद्धालु स्नान ध्यान करने आते हैं। इसके अलावा अन्नदान, पिंडदान एवं गौदान करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। दरअसल लम्बुआ तहसील मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर स्थापित धूपाप धाम में गोमती किनारे बने घाट पर लोग गंगा दशहरा पर्व पर स्नान करते हैं। इस बार 30 मई को गंगा दशहरा पर्व पड़ रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि घाट की साफ सफाई तक नहीं की गई है। घाट के किनारे किनारे जलकुंभी काफी मात्रा में इकट्ठा हो गई है और काफी गंदगी भी है। यही हाल सीता घाट का भी है, जहां काफी मात्रा में गंदगी व्याप्त है और जलकुंभी इकट्ठा हुई है। जबकि गंगा दशहरा पर्व नजदीक होते ही सफाई कर्मचारियों को लगाकर गंदगी साफ कराई जाती है, जिससे पर्व के दिन स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार अभी तक कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुजारी धूपाप धाम ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पुजारी धूपाप मंदिर बाबा, ये जो यहाँ पे भव्य मेला लगता है गंगा दशहरा का, कब लगेगा, उसका महत्व क्या है? गंगा दशहरा का मेला जो है अब तो यही है 30 मई को है। हाँ, 29 को मेला भरता है, 30 को गंगा दशहरा का पर्व होता है। तो जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और राज सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के बाद श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु ये सब है क्या, कि पाप की निशानी आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित है।
तो कहन महाराज ऐसा है कि इससे मुक्ति कहाँ मिलेगी। कहन गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं, जिसमें एक कुंड ऐसा है कि इसमें स्नान कर काला कौआ जो है हंसवत तनी सफ़ेद हो जाता है। तो कहने कुंड है कहाँ। कहन कि हमको अभी नहीं पता है महाराज जी, कैसे पता लगा। कहना आप गोमती किनारे एक यज्ञ करें। तो यहाँ नहीं किए हैं, बीच रास्ते में नहीं किए हैं। तो जैसे नैमी शरण में 88,000 ऋषियों के साथ भगवान यज्ञ किए हैं। तो यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ आया, जो भगवान राम का बचपन का साथी था। तो जब कौआ आया तो मुनि वशिष्ठ ने आदेश किया कि इस कौए के एक पट में यानी दोने में रख कर गोमती में प्रवाहित करो, और इस पर ध्यान रखते हैं कि गोमती के किनारे साथ साथ चले, जहाँ कौआ सफ़ेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर। जब दिया रहा है, यहाँ रात हुआ है, विश्राम किए हैं, दीपोपदान किए हैं, दिया हुआ जलाए हैं। सुबह होते हुए जब यहाँ है परशुराम कुंड, फिर जमदग्नि कुंड, धूतपाप कुंड। यह धूतपाप नहीं, धूतपाप के नाम से है पुराणों में। तो धूतपाप कुंड जब यहाँ आया, कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया। अब चूँकि जो पुराण में लिखा गया वो चीज़ यहाँ है, जैसे गोमती अर्धचंद्राकार यानी धनुष का आकार होने के नाते, और पश्चिम वाहिनी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से फिर दक्षिण, दक्षिण से फिर पूरब को निकल गई हैं। तो गंगा दशहरा जो है पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भैया पाप से मुक्ति मिले। जैसे लाखों श्रद्धालु हर साल हर वर्ष की तरह आते हैं, गोमती में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं मंदिर में। इसके उपरांत तब यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ पे जैसे अभी अव्यवस्था बहुत है। अव्यवस्था हमेशा था, है और रहेगा, कोई इसको सुधार नहीं सकता। तो यहाँ पे लाइट, जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, जो व्यवस्था है सब हमारा अपना होता है। जैसे पानी की व्यवस्था है तो पानी कैसे है, बिजली तो कभी मेले के दिन कभी आता ही नहीं। जनरेटर हमारा रहता है, हम अपना जनरेटर लाते हैं। हमारा व्यवस्था जो है हमारा रहता है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जैसे 2022 का मेला लगा था, तो पहली बात तो यहाँ आते हैं कुछ आदमी के कहने पर हमारा गेट बंद कर देते हैं। नंबर 1, बैरियर लगा देते हैं, मंदिर पर कोई आने नहीं पाता है। तो क्या पुलिस कहते लोग यहाँ मर जाते हैं, मरते यहाँ नहीं वहाँ मरते हैं। लेकिन कभी आज तक मेला लगा है बताइए, आप लोग आते हैं हमेशा, हर साल आते हैं, कोई यहाँ मरा है? केवल एक साल जो है 2016 में मरा था। और लेकिन अब सेल्फी लोगे, नदी में कूद के स्नान, जूता चप्पल पहन के अगर स्नान करोगे डूब जाओगे, तो इसमें भैया किसकी गलती है? गलती तो अपनी है ना। तो वही एक वर्ष केवल वही 2016 में एक आदमी मरा था, लेकिन बाकी इसमें यहाँ कोई नहीं मरा। लेकिन यहाँ कहते हैं पानी की टोटी वगैरह नहीं लगी है। जैसे पानी की टोटी पहले से ख़त्म हो गई। सोलर पैनल जो है जैसे एक खोल लिया, जो चोरी, देखिए ठंडी के महीने में यहाँ चोरी होती है। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया मेले को लेकर, तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया, आएंगे लेकिन अब देखो कितनी भीड़ हो जाती है बाबा यहाँ? अरे अगर मेला लग गया, जैसे 2016 में तो 20 लाख आदमी आए थे। लाखों से कम नहीं होता है, कम से कम 10 लाख 5 लाख आदमी से कम नहीं होते। कितनों कम मेला लगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।